आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ठीक है, तो सपोज हमारे पास कोई सोलेनॉइड है कुछ इस प्रकार से और उसमें करंट आई जो है फ्लो हो रहा है। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पी में। ये हमारा कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट में हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है निकालना है। ठीक है क्या। अब ये सपोज इसमें क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है ये कुछ इस प्रकार से, और जिसका डायरेक्शन जो है ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है क्या। ओके चलिए, तो हमको कहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड जो है, हमको इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट में, पॉइंट पी पे। ठीक है, तो ये आपका करंट फ्लो हो रहा है ना। ये जो फिंगर्स हैं वो किसको बता रहे हैं, करंट को बता रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या किधर होगा आपका, सपोज अगर ये जेड डायरेक्शन है तो ये जेड डायरेक्शन में आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये आपका क्या हो गया, सपोज ये हमारा कोई सोलेनॉइड है तो इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो इसके इधर है ना, आपके जेड ग्रिड के आपके डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है ओके। अब इसमें जो हम एंगल जो लेते हैं वो कितना कितना लेते हैं, या बोल सकते हैं कौन सा एंगल हम लेते हैं यहाँ पे, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला एंगल जो लेते हैं हम ये लेते हैं, है ना, दैट इज नथिंग बट योर θ1। ये क्या होता है आपका, θ1 होता है। और जो θ2 लेते हैं आप याद रखिएगा यहाँ से नहीं लेते हैं, है ना, ये तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। दूसरा हम लेते हैं वो एंड पॉइंट से लेते हैं, यहाँ से ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे वो क्या होता है आपका θ2 होता है। दिस इज नथिंग बट योर θ2, है ना। ये वाला जो एंगल होता है आपका क्या होता है, θ2 होता है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट इज B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, μ0NI/2 cos θ2 माइनस cos θ1। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ठीक है क्या, दैट इज B इक्वल्स टू μ0NI/2 और क्या हो जाएगा आपका cos θ2 माइनस cos θ1। ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। जहाँ पे ये जो θ1 है हम ये कुछ इस प्रकार से स्टार्टिंग पॉइंट से लिए हैं, और जो θ2 है उसको हम इस एंड पॉइंट से लिए हैं, है ना, एंड पॉइंट से लिए हैं। ठीक है क्या। और इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा आपका, जेड कैप के डायरेक्शन में होगा। ठीक है क्या। इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ कि देखो डेरिवेशन भी करोगे तो भी ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कीजिए। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या केसेस जो हैं वो बन सकते हैं। तो पहला केस बन सकता है आपका सेमी इनफाइनाइट का। केस 1 जो बन सकता है वो क्या बनेगा आपका, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट के केस में क्या हो जाएगा आपका, ये जो हमारा एक पॉइंट जो है दिस इज योर फिक्स, और ये जो है आपका, है ना, इधर जो है हमको नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या ओके। अब इसमें अगर मैं एंगल की अगर मैं बात करूं, है ना, ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट P है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं θ1 की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे θ1 कैसा होता था हमारा, दिस विल बी θ1, तो ये मुड़ के सीधा ऐसा सीधा हो गया है, तो θ1 विल बी योर 90 डिग्री, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज नथिंग बट योर θ1 एंड विच इज नथिंग बट योर 90 डिग्री। ठीक है क्या। नीचे की अगर मैं बात करूं, नीचे वाले में देखिए कैसे लेते थे हम एंगल जो है, ये कुछ इस प्रकार से लेते थे। तो ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो ये जो एंगल जो हम लिए हैं वो ऐसे सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा तो θ2 कितना आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका θ2 जो है, दिस इज नथिंग बट इसी लाइन में आ जाएगा, तो θ2 कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर। एक θ1 जो है 90 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा जो है θ2 वो कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है क्या। तो चलिए हमारे पास जो B जो होता है ये होता है आपका μ0NI/ कितना 2, और ये हो जाएगा आपका दैट इज नथिंग बट योर cos θ2 माइनस कितना, cos θ1। ये हमने देखे थे। ठीक है क्या, μ0NI/2 ये क्या हो जाएगा आपका cos θ2, ये कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री माइनस cos θ1 दैट इज नथिंग बट योर 90 डिग्री। तो ये तो आपका 0 हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये कितना मिलेगा आपका μ0NI/2, और ये क्या हो जाएगा आपका जेड कैप डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए दूसरा केस देखते हैं। ये तो हो गया आपका सेमी इनफाइनाइट केस। अगर मान लिया जाए केस 2, अगर दोनों तरफ अगर आपका इनफाइनाइट हो जाए, है ना, इनफाइनाइट
इनफाइनाइट वाला केस अगर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से, ओके। हाँ, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमको क्या करना है, निकालना है। तो ये आपका क्या हो गया, इधर इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट हो गया और इधर भी क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो गया। दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, इसमें इनफाइनाइट का केस हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे जो हमारा जो थीटा वन जो होगा, है ना, ये जो देखिए हम थीटा वन कैसे लेते थे उसको देखिए पहले। ये थीटा हम ऐसे लेते थे, है ना, इधर से यहाँ से ऐसे लेते थे, यहाँ से इससे एंगल ऐसे लेते थे। तो ये एंगल जो है सीधा क्या हो जाएगा, ऐसे पलट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, थीटा वन पाई हो जाएगा, है ना। देखिए ये एंगल जो है, इसका जो लास्ट फर्स्ट पॉइंट जो रहता है, इधर को हम फर्स्ट पॉइंट माने तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये थीटा वन जो है ऐसे पलट के क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये थीटा वन कितना आ गया आपका, पाई आ गया। थीटा वन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं। तो थीटा वन जो है, यहाँ पे बीच में एक और लाइन हम डाल देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। और ये थीटा वन ऐसे सीधा चला जाएगा। तो थीटा वन कितना हो जाएगा आपका, पाई हो जाएगा। और आपका थीटा टू कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर 0 डिग्री। थीटा वन तो वैसे ही है, सॉरी थीटा टू तो वैसे ही है आपका। देखिए इसमें थीटा टू जो ऐसे ले रहे थे, इधर इनफाइनाइट वाला केस जो है तो वैसे ही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, दैट इज बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये कितना है आपका, कॉस 2 माइनस कितना होता है फॉर्मूला आपका, कॉस थीटा 1। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना हो जाएगा 2। और कॉस थीटा 2 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया आपका, कॉस 0 डिग्री और माइनस कॉस कितना, पाई डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना 2। और ये कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 और माइनस, और कॉस पाई कितना हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। देन फाइनली आपको मिलेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा 1 + 1। तो फाइनल ये हो जाएगा आपका, दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 × 2। तो 2 विल बी गेट कैंसल और ये हो जाएगा आपका, दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हम जो है इनफाइनाइट केस और साथ ही साथ सेमी इनफाइनाइट का केस जो है हम निकाल सकते हैं। चलिए अब इसमें एक और केस हमारा बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। एक और केस हमारा बचा हुआ है, दैट इज केस नंबर 3। ओके, केस 3। केस 3 में अगर सपोज ये अगर फाइनाइट है, केस 3 में सपोज ये क्या है आपका, फाइनाइट है। तो फाइनाइट के केस में क्या होगा, देखिए ये आपका ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है क्या, ये आपका फाइनाइट वाला केस है। जहां पे हम क्या करेंगे, देखिए तो सपोज इसका जो रेडियस है वो हमने ए माना, क्या कितना माना, दैट इज नथिंग बट योर ए, ठीक है। और इसका सपोज ये जो लेंथ है वो कितना है आपका, दैट इज नथिंग बट योर एल, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट पी है जहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला सेंटर वाला लाइन, यहाँ पे सेंटर वाला लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर वाली लाइन की जरूरत पड़ती है हमको यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पॉइंट पी, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है आपका, पॉइंट पी, ठीक है। अब ये जो होता है आपका, इसको आप एंगल लेते हो, जो भी एंगल लेते हो, सपोज ये एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल कितना हो गया आपका, थीटा हो गया। और दूसरा एंगल आप क्या लेते हो, इधर को लेते हो, ऐसा, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है ऊपर का, ठीक है क्या। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और इस सेंट्रल वाली लाइन पे अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो ये वाला लेंथ जो है ये आपका कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। और इधर वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। क्लियर है क्या, ओके। अब चलिए देखिए इधर, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, दैट इज b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 एंड दैट इज नथिंग बट योर कॉस थीटा 2 माइनस कितना होता है आपका, कॉस थीटा 1 होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा 2, थीटा 2 इज थीटा माइनस कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपका, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई, ये कितना हो जाएगा आपको 2 गेट कैंसिल, और ये क्या बचेगा आपका cos थीटा। अब यहाँ पर से हम थीटा की टर्म्स में इसको वैल्यू हम नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, क्या थीटा के वैल्यूज में हम टर्म्स में वैल्यू नहीं चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, देखिए इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूँ, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में बात करूँ, तो ये आपका L/2 है, ये आपका A है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, दैट इज E² प्लस L²/4, ठीक है क्या। तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज cos थीटा इज टू, यहाँ पर से अगर देखें तो cos थीटा इज टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा E² L²/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम रखें तो ये फाइनली मिलेगा हमको, दैट इज B इज टू म्यू नॉट एन आई, और कितना हो जाएगा cos थीटा दैट इज L/2, तो L/2 अंडर रूट ऑफ E² प्लस L²/4। तो ये कुछ इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है क्या। ड्यू टू सोलेनाइड, फाइनाइट सोलेनाइड, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, दैट इज B इज टू म्यू नॉट एन आई L/2 अंडर रूट E² प्लस L²/4। यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से। चलिए, ये तो आपका सोलेनाइड था जहाँ पे हम सेंटर पे निकाल रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या था, एट द सेंटर ऑफ द सोलेनाइड, सोलेनाइड की कहाँ निकाल रहे थे हम, सेंटर पे निकाल रहे थे। अब इसी को आप लोग के लिए एक मैं वर्क दे रहा हूँ, आपको कहाँ निकालना है, एक एंड पॉइंट पे निकालना है, ठीक है क्या। ये आपको अगर दिया हुआ है, ये कुछ इस प्रकार से, ये अगर इस कुछ इस प्रकार से अगर दिया हुआ है, तो एंड पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे आपका जो पॉइंट P है दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, ये आपको निकालना रहेगा। इफ दिस लेंथ, द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज L एंड द रेडियस ऑफ दिस सोलेनॉइड इज A, ठीक है। रेडियस कितना है आपका A है, और टोटल लेंथ अगर L है, तो इस एंड पॉइंट पे कितना होगा। इससे पहले हम क्या निकाले थे, सेंटर पे निकाले थे, एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, फाइनाइट सोलेनॉइड, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से। चलिए, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम ड्रॉ करें इसके लिए तो कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्कुलर वायर के लिए। तो सर्कुलर वायर के लिए क्या होगा उसको पहले देख लेते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई सर्कुलर वायर है ना, कुछ इस प्रकार से, रुकिए, कुछ इस प्रकार से हमारे पास सर्कुलर वायर है। सपोज ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है। और इसमें जो है करंट जो है कुछ इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, ये कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है, करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। और तो इसके कारण हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, और कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसको चलिए देख लेते हैं। तो अगर मैं इस सेंटर पे अगर मैं बात करूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो है कुछ इस प्रकार से आपका होगा, ये ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन जो है कुछ इस प्रकार से होगा आपका इस सेंटर पे, ठीक है क्या। और यहाँ पे ये तो एट द कॉर्नर्स है ना, एट द कॉर्नर्स क्या हो जाएगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्यू टू सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर। ये सर्कुलर वायर के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है क्या। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे इधर से ऐसे जाएगा कि किधर से किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। एक छोटा सर्कल भी बना लेते हैं इसके लिए। तो इधर से ऐसे जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे किधर से किधर जा रहा है आपका, इधर से जा रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस फॉर किसके लिए, ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। तो ये हमारा सर्कुलर वायर है। सर्कुलर वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है क्या। देन नेक्स्ट अगर मैं सोलेनॉइड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ
ऑफ लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड के कारण अगर देखते हैं तो सोलेनॉइड, सपोज हमारे पास पहला केस देख लेते हैं फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए, फाइनाइट सोलेनॉइड। ठीक है, फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए जैसे मैं बात करूं तो फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ये है आपका और ये है, ये कुछ इस प्रकार से, और इसमें क्या हो रहा है आपका करंट फ्लो हो रहा है, ये ऐसा हमने क्या कर दिया, इसमें करंट फ्लो करवा दिया, ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा। ठीक है क्या, अब बाकी जो है वो क्या हो जाएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जाएगा, उसके बाद ये कर्व बनाएगा। ठीक है, ये ऐसा जाएगा और इधर कर्व बनाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और ये क्या बनाएगा, कर्व बनाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इधर। और नीचे की ओर की अगर मैं बात करूँ तो इधर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये ऐसा, फिर ऐसा, और एक और आएगा, ये कुछ इस प्रकार से हमारा ऐसा। ठीक है क्या, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से ऐसे जा रहा है तो ये कितना कैसे हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम सेंटर पे अगर बात करें, यहाँ पे सेंटर पे बात करें तो हमने देखा था कि ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है इन में। ठीक है, बट आउट में भी ये क्या होता है आपका, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। बी आउट जो होता है नॉट इक्वल टू, इसमें क्या होता है, जीरो होता है फॉर फाइनाइट सोलेनॉइड। फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए क्या होता है आपका, ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है बी आउटसाइड। ठीक है क्या, चलिए अभी इसके अपोजिट हम अगर देखेंगे किसके लिए, फॉर इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट वाले के केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट वाले केस में क्या हो जाएगा हमारा, उसको देख लेते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट वाला केस। ये आपका इनफाइनाइट है इधर, और इसके कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, दैट इज ये कुछ इस प्रकार से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। आप याद रखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, तो आप याद रखेंगे बी इन में तो इसका नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। बी इन कितना आता है इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए हमारा आ रहा था दैट इज म्यू नॉट एन आई, है ना, ये कितना आ रहा था आपका, म्यू नॉट एन आई। बट आउटसाइड में देखेंगे देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन बी आउटसाइड, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये बी आउट जो है दैट इज इक्वल टू जीरो, कितने के बराबर हो जाएगा, बी आउट जो है जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इनफाइनाइट वाले केस में आपका बी आउट जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और बी इन कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट एन आई। इससे पहले की अगर हम बात करें इसमें तो कितना हो जाएगा आपका, बी इन इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसमें कुछ न कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है क्या, अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे निकाल रहे हैं, आप सेंटर पे निकाल रहे हैं कि एंड पॉइंट्स ऑफ द सोलेनॉइड निकाल रहे हैं, और दूसरा हमारा जो बी आउट होगा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है क्या, इस वाले केस में जब फाइनाइट है तो बी आउट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इनफाइनाइट के केस में क्या हो जाएगा, बी आउट इज इक्वल टू जीरो। आप इसको हमेशा याद रखेंगे। क्लियर है क्या, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं एम्पियर्स लॉ की ओर। ओके, नाउ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ बेसिकली क्या बोलता है, एम्पियर्स लॉ हमको कहता है कि हमारा जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनक्लोज्ड। ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर वायर, सर्कुलर शेप वायर जैसे भी बोले, है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनक्लोज्ड इन दैट लूप, है ना, करेंट इनक्लोज्ड इन दैट लूप। ठीक है क्या, मैं वर्ड्स में नहीं दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट जो है इसको याद रखिएगा। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड सर्कुलर लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनक्लोज्ड इन द लूप। ये करेंट इनक्लोज्ड है आपका। ठीक है क्या, ये आपका डायरेक्शन ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका होता है। अब देखिए ये क्या है आपका,
ये आपका है लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यू टू स्टोक्स, बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। ड्यू टू स्टोक्स थ्योरम क्या हो जाएगा ये, दैट इज नथिंग बट योर डेल क्रॉस बी, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका डेल क्रॉस बी इंटू कितना हो जाएगा डी ए हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आई इनक्लोज जो होता है हमारा, आई इनक्लोज जो है दैट इज नथिंग बट योर जे इंटू डी ए, कितना होता है ये जे इंटू डी ए, वेयर जे इज करेंट डेंसिटी, जे क्या होता है आपका करेंट डेंसिटी होता है, दिस इज नथिंग बट योर करेंट डेंसिटी, ठीक है क्या। ओके तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज डेल क्रॉस बी इंटू डी ए, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इंटीग्रेशन जे डॉट कितना हो जाएगा डी ए हो जाएगा। और इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू जे हो जाएगा, कितना हो जाएगा म्यू नॉट इंटू जे हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना होता है आपका म्यू नॉट इंटू जे होता है, कितना होता है म्यू नॉट इंटू जे होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया है ना, इसका वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे दिया गया है, तो जे निकालने के लिए बोल देता है, तो जे इक्वल टू कितना होता है आपका 1/म्यू नॉट, और ये कितना हो जाएगा आपका डेल क्रॉस कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आप ये दोनों फॉर्मूले जो हैं याद रखेंगे। बाद में ये जो एम्पियर्स लॉ है इसमें बाद में करेक्शन होता है, कुछ और टर्म इसमें ऐड होता है जिसको हम स्टडी करेंगे जब मैक्सवेल इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो वहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है क्या। अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना है, दैट इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे, ओके। और ये याद रखना है आपका, है ना, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रिक। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिक सिलेंड्रिकल, है ना, सिलेंड्रिकल लॉन्ग सिलेंड्रिकल thick wire of radius A and carrying current I, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल थिक वायर है ना, उसमें क्या हो रहा है आपका करंट जो है आई फ्लो हो रहा है, जिसका रेडियस कितना है आपका आई है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो सपोज हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में हम क्या करेंगे, जो आर होगा दैट इज ग्रेटर देन ए। केस 1 क्या है आपका, आर इज ग्रेटर देन ए, ठीक है क्या। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा क्या है, सिलेंडर है, दिस इज योर सिलेंडर, ओके। ये आपका सिलेंडर हो गया, और ये कुछ इस प्रकार से इसका ऊपरी वाला हिस्सा और ये निचला वाला हिस्सा। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब इसको फाइंड करने के लिए, जैसे गॉस लॉ में हम क्या लेते थे, गॉसियन सरफेस लेते थे, यहाँ पे हमको एम्पीरियल लूप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एम्पीरियल लूप लेना पड़ेगा। तो जिसका जो शेप होगा, है ना, ये कुछ इस प्रकार से होगा। कैसे होगा, सिलेंड्रिकल शेप में ही होगा, ये कैसा, ठीक है। और इसका जो रेडियस है ना, ये इसका पहले वाला रेडियस जो दिया हुआ था दैट इज नथिंग बट ए। अब जो रेडियस हम ले रहे हैं दैट इज आर, ठीक है क्या, क्योंकि हम R इज ग्रेटर देन आर, इसके बाहर निकालना चाह रहे हैं ये कितना जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमारे पास कितना होता है आपका, इसका वैल्यू जो है बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना होता है, दैट इज क्लोज लूप, दैट इज म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है क्या। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो बी का जो डायरेक्शन होगा ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ये आपका करंट, अच्छा ये सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल है। तो ये क्या है आपका आर फाई जेड आएगा, इसमें क्या आएगा आपका कोऑर्डिनेट जो है आर फाई जेड आएगा। तो ये आपका करंट का डायरेक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे घूमेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस प्रकार से राउंड शेप में रहेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फाई कैप डायरेक्शन यूज़ करेंगे। क्या डायरेक्शन यूज़ करेंगे, दैट इज
फाई कैप, है ना, ये क्या हो जाएगा बी फाई कैप, और डी एल का डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में लेंगे तभी तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, है ना, क्योंकि ये डॉट डी एल है तो इसको भी डी एल को हम किस डायरेक्शन में लेंगे, फाई कैप के डायरेक्शन में लेंगे, तभी जाके ये जिसका वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा 1 हो पाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट, और ये कितना हो जाएगा आई हो जाएगा आपका म्यू नॉट, इनक्लोज कितना करंट है आपका आई करंट है तो कितना हो जाएगा आई हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप बी आपका कॉमन हो जाएगा और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा डी एल हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई हो जाएगा। और इस डी एल को देखें, है ना, तो डी एल एक छोटा सा मैं एलिमेंट लूंगा, ऐसे इंपीरियल लूप लूंगा मैं, ठीक है क्या, तो इसमें कितना आ जाएगा ये 2 पाई आर हो जाएगा, है ना, एक राउंड घूमेगा तो कितना आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर 2 पाई आर, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो फाइनली आपको बी कितना मिल जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन कितना 2 पाई आर। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है आउटसाइड में, है ना, ये किसके लिए है आपका आउटसाइड के लिए है। बी आउट इक्वल टू कितना हो जाता है म्यू नॉट आई और 2 पाई आर, और ये जो बी का डायरेक्शन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा आपका फाई कैप के डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा आपका फाई कैप के डायरेक्शन में, क्योंकि ये आपका करंट हो गया तो ये आपका क्या आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं सेकेंड नंबर केस, केस 2। केस 2 में हम क्या करते हैं, दैट इज नथिंग बट योर, केस 2 में हम क्या करते हैं, हाँ केस 2 में हम क्या करते हैं, दैट इज आर इक्वल टू ए कर देते हैं, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज म्यू नॉट आई, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई ए हो जाएगा, और इसका भी डायरेक्शन किधर होगा फाई कैप के डायरेक्शन में होगा, ठीक है क्या। नंबर थर्ड केस 3 की अगर मैं बात करूं, केस 3 में हम बेसिकली करने वाले हैं आर इज लेस देन ए, कहाँ करने वाले हैं, दैट इज आर इज लेस देन ए। तो इस केस में देखेंगे कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से है हमारा, ठीक है, ये आपका थिक वायर है, ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट योर थिक वायर। अब इसके इनसाइड में एम्पीरियल लूप लेंगे, कहाँ लेंगे हम, इनसाइड में एम्पीरियल लूप लेंगे, ये कुछ इस प्रकार से, और सपोज इसका जो रेडियस है वो कितना है आर है, और ये रेडियस कितना था आपका ए था, ठीक है क्या। तो इसमें टोटल करेंट कितना आई फ्लो हो रहा था, आई फ्लो हो रहा था टोटल करेंट, ठीक है क्या। चलिए अब इधर देखते हैं आपका इंटीग्रेशन, दैट इज बी डॉट डी एल एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आई इनक्लोज निकालना रहेगा, देखते हैं कैसे निकलेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, बी आपका बाहर आ जाता है और ये डी एल हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज हो जाएगा। अब चलिए आई इनक्लोज निकालना है, तो ये जो हमारा करेंट जो है ना, टोटल करेंट जो आई जो है किस में फ्लो हो रहा है, ये कितने एरिया में फ्लो हो रहा है, ये आपका पाई ए स्क्वायर से, पाई ए स्क्वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका आई करंट फ्लो हो रहा है, पाई ए स्क्वायर से इस टोटल वायर से, मतलब इस मोटे वायर से कितना फ्लो हो रहा है आपका, दैट इज आई फ्लो हो रहा है, ठीक है क्या। ओके तो 1 से कितना फ्लो होगा, दैट इज आई अपॉन कितना हो जाएगा आपका पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। 1 से कितना फ्लो होगा, पाई ए स्क्वायर से कितना फ्लो हो रहा था, आई फ्लो हो रहा था, तो 1 से कितना हो जाएगा आपका, दैट इज पाई अपॉन आई अपॉन कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। तो आपको कितने से निकालना है, ये आर वाले से निकालना है, तो ये इसका एरिया कितना है आपका पाई आर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट ये हो जाएगा आई पाई ए स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई गेट कैंसल, तो कितना करंट फ्लो होगा आपका आई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यही आपका क्या है आई इनक्लोज्ड है, दिस इज नथिंग बट योर आई इनक्लोज्ड आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2 पाई आर, यहाँ पे कितना बचेगा म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड आपका कितना हो जाएगा, दैट इज आई आर स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 20 का कितना मिल जाएगा आपका म्यू नॉट आई आर, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इसका भी डायरेक्शन आपका क्या होगा, फाई कैप का डायरेक्शन होगा, कि क्या डायरेक्शन होगा इसका, फाई कैप का डायरेक्शन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है एक्सिस हो गया, जिसमें हम इधर ले रहे हैं b की वैल्यू को और इधर ले रहे हैं किसकी r की वैल्यू को, ठीक है क्या। तो b इन जो हमको मिला दैट इज नथिंग बट योर म्यू नॉट आई आर अपॉन कितना मिला 2 पाई ए स्क्वायर मिला, और b आउट हमको मिला था दैट इज नथिंग बट योर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये कुछ इस प्रकार से हमको मिला था। तो फर्स्ट में देखें b इन में देखें, है ना, b इन में अगर हम देखें तो इनिशियली क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली क्या है प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली क्या है आपका प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसमें सिलेंडर बना दूं, अगर कुछ इस प्रकार से मैं अगर सिलेंडर बना दूं, सिलेंडर बना के अगर इमेजिन करूं, है ना, ये कुछ इस प्रकार से मैंने सिलेंडर बना दिया इसमें,
ठीक है। और सिलेंडर में मैं अगर इमेजिन करूं तो बी इन में इधर क्या आएगा आपका, बी इन आएगा, इधर क्या आएगा आपका, बी आउट आएगा, इधर बी इन होगा, इधर बी आउट होगा। तो ये बी इन में आपका क्या हो रहा है, करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, ये देखिए 1/r आ रहा है, तो ये क्या आपका हो जाएगा आपका 1/r का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है आपको डायरेक्ट जो है ये ग्राफ मिल जाए, है ना, एग्जाम में जो है ये डायरेक्ट आपको ग्राफ मिल जाए। तो ऐसा कुछ आपका ग्राफ जो है वो बनने वाला है, ठीक है। क्या क्लियर है, यहाँ तक सब सही चल रहा है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, इफ थिक वायर कैरिंग करेंट J इज इक्वल टू के आर जे कैप, है ना, जेड कैप। यहाँ पे G की वैल्यू दी हुई है ना, करंट डेंसिटी की जो वैल्यू है वो दी हुई है। ऐसे कंडीशन में हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो हम देखने वाले हैं अभी, ठीक है। ओके चलिए, तो पहला केस हम देखते हैं। पहला केस हमारा होगा, ओके पहला केस हम ले लेते हैं, R इज ग्रेटर देन A, R इज ग्रेटर देन A पे, ठीक है। कितना होगा, तो R इज ग्रेटर देन A पे जब हम डायग्राम बनाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा बनता है, ये कुछ इस प्रकार से, ये हमारा हो गया वायर, ये कुछ इस प्रकार से, और इससे करंट क्या हो रहा है आपका, फ्लो हो रहा है, आई करंट। और हम एम्पीरियन लूप लेते हैं कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने क्या ले लिया, बाहर में एम्पीरियन लूप ले लिया, जिसका रेडियस जो है कितना है आपका, ये जो रेडियस है वो कितना है, आर है, और ये रेडियस का पक्का कितना है, आई है, जिससे करंट फ्लो हो रहा है वो रेडियस आपका आई है, और एम्पीरियन लूप हमने जो लिया है दैट इज नथिंग बट आर, ठीक है क्या। ओके चलिए, तो J इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, दैट इज के आर जेड कैप, ठीक है। तो हमारा जो एम्पियर लॉ जो होता है दैट इज बी डॉट डी एल, दैट इज इक्वल टू कितना होता है आपका, म्यू नॉट आई इनक्लोज होता है। हमको क्या निकालना है, बेसिकली आई इनक्लोज निकालना है ना, बाकी सब तो हमसे बन जाएगा। तो आई इनक्लोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, J डॉट डी ए होता है, ये हमने देख रखा है, J डॉट क्या होता है, डी ए होता है। अब यहाँ पे जो J का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, के आर जेड कैप, क्या दिया हुआ है, के आर जेड कैप। तो डी ए को भी हमको जेड कैप में लेना पड़ेगा, डी ए को भी हमको क्या लेना पड़ेगा, जेड कैप में लेना पड़ेगा। तो जैसे आपका ये कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका, स्फेरिकल सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है आपका, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। तो इसके लिए जो डी ए जो आता था जेड कैप डायरेक्शन वाला, वो कितना आता था आपका, दैट इज आर डी फाई जेड कैप। ये कुछ इस प्रकार से आपका आता था, फर्स्ट वाले ले लिए, सेकंड वाले ले लिए, और थर्ड सॉरी आर थीटा फाई नहीं, आर फाई जेड है ना, ओके 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 मिस्टेक, आर फाई जेड है ना, दैट इज नथिंग बट फाई एंड जेड। आर फाई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए जो कोऑर्डिनेट जो होता है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, वो क्या होता है आपका आर फाई जेड होता है। तो ये क्या कितना हो जाएगा आपका, आर डी आर, और ये क्या होता है, डी फाई जेड कैप, है ना, ये होता है 1R1, ऐसी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये स्केल फैक्टर होता है, मैंने बताए हुए हैं आप लोग को स्केल फैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, R इंटू डी आर इंटू कितना हो जाएगा, डी फाई जेड कैप। तो ये कुछ इस प्रकार से, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला जो मेरा पार्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है, उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज आर डी फाई, और ये कितना हो जाएगा, जेड कैप हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, दिस इज नथिंग बट सरफेस इंटीग्रेशन, तो यह डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है क्या। और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज के आर स्क्वायर डी फाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा के आर स्क्वायर है ना, ये जो करंट देगा बेसिकली करंट देगा कहाँ से कहाँ तक, इसका करंट जा रहा है आपका, ये 0 टू A तक है। आर में करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 0 टू A तक बस हो रहा है, तो ये 0 टू A हो जाएगा। और आपका फाई का जो होता है ये दैट इज नथिंग बट 0 टू कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, आगे देखिए, दिस इज नथिंग बट योर के आर क्यूब अपॉन 3 दैट इज 0 टू A, और ये कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। सीधा लिख दूँ उसको 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई के ए क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपको क्या मिल गया, आई इनक्लोज मिल गया, कितना मिल गया, दैट इज 2 पाई के ए क्यूब अपॉन 3, ठीक है क्या। आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर से इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट
2 पाई के ए क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी जो बी डॉट डी एल है दैट इज नथिंग बट योर बी इंटू कितना आता है, ये 2 पाई आर आता है, दैट इज म्यू नॉट 2 पाई के ए क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना बचेगा आपका म्यू नॉट के ए क्यूब अपॉन 3 दैट इज विल बी 3 आर। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको बी आउट मिल जाएगा। ये आप जो निकाल रहे हैं दिस इज नथिंग बट योर बी आउट। क्या निकाल रहे हैं आप, बी आउट निकाल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से अगर आपको करंट डेंसिटी अगर दी हुई है तो आप जो है मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना रहेगा, आई इनक्लोज निकालना रहेगा। उसके बाद जो है आप इस एम्पियर लॉ में इसको वैल्यू को पुट कर देंगे और ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा। चलिए दूसरा पार्ट इसमें देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है आपका, दैट इज सेकंड, दैट इज नथिंग बट योर आर इज लेस देन ए। क्या हो जाएगा इस केस में, आर इज लेस देन ए। तो ये आपका जो है, ये आपका करंट फ्लो हो रहा था इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा था, आई करंट फ्लो हो रहा था। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, दैट इज ए। और ये मैंने एम्पीरियल लूप जो है छोटा वाला लिया हुआ है, इनसाइड की हम बात कर रहे हैं तो एम्पीरियल लूप कितना ले रहे हैं, दैट इज आर ले रहे हैं। ठीक है क्या, अब यहाँ पे देखिए तो ये कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंटीग्रल बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, म्यू आई इनक्लोज्ड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आई इनक्लोज्ड इक्वल टू अगर हो जाए क्या हो जाता है आपका, दैट इज जे डॉट डी ए। ठीक है, तो जे जो है फिर से हमको पता है क्या लिए हैं, दैट इज के आर जेड कैप, और इसको हमने क्या लिया है, दैट इज आर डी फाई कितना जेड कैप। तो इस जेड का जेड कैप तो 1 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे के को अगर मैं बाहर निकालूं तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका डी फाई हो जाएगा। ये फिर से 0 to 2 पाई हो जाएगा। बट यहाँ पे आर का जो, यहाँ पे हम अगर देखिए लिमिट क्या होगा, देखिए ये 0 to r तक जा रहा है, a तक नहीं जा रहा है। अब करंट जो है इस r वाले में फ्लो हो रहा है, इस r वाले में फ्लो हो रहा है, इस कारण से इसका लिमिट कितना तक हो जाएगा, 0 to r हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, यही बस डिफरेंस है, केवल यही डिफरेंस आएगा केवल लिमिट में, केवल लिमिट में डिफरेंस आएगा। बाकी पहले जो किए थे उसमें 0 to a हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा 0 to r हो जाएगा। तो चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा आपका k, दैट इज नथिंग बट योर आर क्यूब अपॉन 3, और ये कितना है 0 to r है, और ये कितना आ जाता है आपका 2 पाई मिल जाता है। तो दैट इज नथिंग बट योर k 2 पाई के आर क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपको क्या मिल गया, आई इनक्लोज मिल गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज, ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा म्यू नॉट 2 पाई के आर क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 पाई गेट कैंसल, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट के आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, आपका b इनसाइड निकाल सकते हैं। तो ये आपका b इनसाइड, और इससे पहले जो निकाले थे b आउटसाइड था। कुछ इस प्रकार से जो है हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। करंट डेंसिटी अगर दिया हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक आध क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूँ ताकि आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। 1 मिनट रुकिएगा। हमारे पास जी की वैल्यू हो, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग जो है कर लेंगे। मैं केवल जे का वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज जे इज इक्वल्स टू सपोज जे नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आर कैप। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या है, जे का वैल्यू है, और इसके कारण आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकालना रहेगा इनसाइड एंड आउटसाइड। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा हुआ है, किसी वायर को हमने रखा हुआ है। सपोज ये हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या कर दिया है, एक वायर को हमने क्या कर दिया है, रख दिया है। ठीक है क्या, ये कुछ इस प्रकार से हमने करंट कैरिंग वायर को हमने क्या कर दिया है, सपोज इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर को हमने यहाँ पे रख दिया है। सपोज ये एंगल कितना बना रहा है आपका, थीटा एंगल बना रहा है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। कितना एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से ये थीटा एंगल जो है वो बना रहा है।
ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें क्या है आपका कोई वायर रखा हुआ है जिसका लेंथ जो है, हाँ ये ना, ये लेंथ भी दिया हुआ है ना, दिस लेंथ इज एल लेंथ का कोई वायर है, तो ये जो है आपका रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका स्मॉल एलिमेंट अगर हम लें, इसका अगर हम स्मॉल एलिमेंट लें तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा दैट इज डी एफ इज इक्वल टू कितना होता है आपका आई डी एल क्रॉस बी। क्या होता है आपका आई डी एल क्रॉस बी। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है किसमें, कोई अगर वायर करंट कैरिंग वायर एल लेंथ का कोई करंट कैरिंग वायर जो है अगर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड पे, तो उसको फोर्स कितना लगता है, दैट इज आई डी एल क्रॉस कितना बी लगता है। अगर ओवरऑल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसको कैसे और लिख सकता हूं, दैट इज डी एल बी साइन थीटा लिख सकता हूं, एंड फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, मैक्सिमम के लिए कितना हो जाएगा ये आई डी एल इंटू कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, तो ये तो डी एफ हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, दैट इज आई एल बी। क्या मिलेगा, आई एल बी मिलेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर कितना होता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू आई एल बी, ठीक है। और ये जो फोर्स है उसको हम कहाँ से निकालेंगे, फोर्स को निकालते हैं हम राइट हैंड पाम रूल। कहाँ से निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो सपोज चलिए राइट हैंड अपना निकालिए, राइट हैंड निकालिए, और ये जो हमारा फिंगर्स का जो डायरेक्शन है, सपोज हमारा जो फिंगर का डायरेक्शन है वो किसको बता रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। ये किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, और ये वाला डायरेक्शन अगर करंट को बता रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, ठीक है, किसका, करंट का, ये करंट, और ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये जो सामने की ओर जो फोर्स लगेगा, ये जो इसका डायरेक्शन होगा, इस पाम का जो आपकी ओर डायरेक्शन होगा, है ना, ये ऐसा जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा, ठीक है क्या। चलिए देखते हैं इधर, हाँ ये कुछ इस प्रकार से, डायग्राम तो मुझे बताना नहीं आता है बट देख लेता हूँ अगर बन जाए तो। ये कुछ इस प्रकार से हमारा, ये इसको ऐसा मान लेते हैं, ओके ये कुछ इस प्रकार से है। ये किसको बना रहा है, आपका करंट को बता रहा है, ये किसको बता रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। तो ये जो होगा, ये जो परपेंडिकुलर जो निकल रहा है बाहर की ओर, ये क्या बताएगा, आपका फोर्स को बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है क्या। तो इसमें एक बार और देख लीजिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आपका किसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन। तो बाहर की ओर जो निकल रहा है, दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्स ऑन टू करेंट कैरिंग वायर, ठीक है। सपोज हमारे पास दो करेंट कैरिंग वायर है, ये कुछ इस प्रकार से, ये हमारा दो करेंट कैरिंग वायर है, ये ऐसा कुछ इस प्रकार से, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। सपोज दिस वन इज I1 एंड दिस वन इज योर I2। सपोज इसका लेंथ कितना है, L1 है, या L ही मान लेते हैं, और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ भी कितना है, आपका L है, ठीक है क्या। ओके चलिए, अब ये हमारा कौन सा वायर है, दिस इज वायर नंबर 1, दिस इज वायर नंबर 2, ठीक है। और दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आपका फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन है ना। इसको एक पहला पॉइंट मान लेते हैं, सेम डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तब क्या होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, फोर्स किधर लगेगा वो हम देखेंगे। तो ये आपका किसका डायरेक्शन हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आपका इनसाइड आएगा, किधर आएगा, आपका इनसाइड आएगा। तो इस पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है वो इनसाइड लग रहा है, किधर लग रहा है, आपका इनसाइड लग रहा है। देखिए यहाँ पे मैं जो F21 लिखूंगा, F21 लिखूंगा, वो क्या रहेगा, फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 1, ठीक है क्या। 1 के मैग्नेटिक फील्ड के कारण 2 पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो 1 का मैग्नेटिक फील्ड को हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भैया इसमें कहाँ लग रहा है, तो ये जो है अंदर की ओर लग रहा है, किधर लग रहा है, ये अंदर की ओर लग रहा है। और ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन, ये आपका अंदर की ओर क्या लग रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ये आपका क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया। तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ये आपका फोर्स लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। एकदम क्लियर है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, दैट इज F21 इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका ILB, ठीक है। तो ये B जो है वो 1 हो जाएगा, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज I2, ठीक है क्या। ओके अब यहाँ पे देखेंगे करंट ड्यू टू अ वायर,
वायर के कारण जो करंट जो होता है दैट इज नथिंग बट योर ये B1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का जो होगा आपका वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट I1 अपॉन कितना हो जाएगा दैट इज 2 पाई R सपोज या D बोल सकते हैं सपोज ये सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कितना है D है तो ये कितना हो जाएगा D हो जाएगा तो ये F21 दैट इज F21 इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई D इंटू कितना हो जाएगा L हो जाएगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर मैं बात करूं है ना तो ये क्या कहलाएगा आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज नथिंग बट योर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई A हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से ठीक है। अब ऐसी ही हम क्या बात करेंगे यहाँ पे दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस में क्या हो जाएगा ये चलिए इधर देख लेते हैं दूसरे केस को। ओके ये कौन सा लेंगे हम दैट इज नथिंग बट योर F12 फोर्स ऑन वायर 1 फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2 इस वायर 2 के कारण इसमें कितना मैग्नेटिक है और किधर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो ये ऐसा करंट का डायरेक्शन है तो ये क्या होगा बाहर की ओर आएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है बाहर की ओर लग रहा है। इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस पे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा बाहर की ओर आ रहा है तो ये बाहर हो जाएगा आपका। हाँ चलिए देखिए अभी इधर अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा है ना फोर्स किधर लगेगा उसको पहले देख लेते हैं। तो ये आपका बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर की ओर आपका क्या हो गया करंट हो गया ठीक है। बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर क्या हो गया करंट हो गया तो ये इधर आएगा है ना इधर इस पे फोर्स लगेगा तो ये कुछ इस प्रकार से इधर क्या लगेगा आप में फोर्स लगेगा। ये जो है इधर क्या वर्क कर रहा है आपका F21 है और ये क्या है आपका F12 है ना तो ये क्या हो जाएगा आपका दैट इज F12 इक्वल टू दैट इज I1 है ना इस पे करंट कितना फ्लो हो रहा है I1 फ्लो हो रहा है लेंथ इसका L है और मैग्नेटिक फील्ड किसका लग रहा है B2 का लग रहा है कुछ इस प्रकार से ठीक है क्या। अब चलिए देखिए इधर ये हो जाएगा आपका F12 दैट इज इक्वल टू I1 L और ये B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू नॉट हाँ B2 में कितना करंट फ्लो हो रहा था I2 करंट फ्लो हो रहा था और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 2 पाई D ये कुछ इस प्रकार से। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है दैट इज F12 अपॉन L दैट इज नथिंग बट योर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई D हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से ठीक है। दोनों का वैल्यू जो है देखिए एकदम सेम आया है दोनों का वैल्यू जो है सेम फोर्स ये क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा हाँ अब इसमें अगर सेम डायरेक्शन है सेम अगर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में आपका सेम डायरेक्शन अगर करंट है करंट का डायरेक्शन अगर सेम है आई जो है अगर दोनों जो है सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ठीक है क्या। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ठीक है। अब आप लोग के लिए वर्क है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा जैसा भी है जो भी होगा वो आप लोग को फाइंड करना है ठीक है। किधर किधर फोर्स लगेगा वो आप लोग जो है इसमें देख लीजिएगा। सपोज ये करंट फ्लो हो रहा है सपोज I1 इधर और ये किधर फ्लो हो रहा है I2 ठीक है क्या। ये कुछ इस प्रकार से है आपका तो इसको जो है आप निकालिएगा है ना किधर किधर यहाँ पे फोर्सेस लगेंगी उसको आप लोग को निकालना रहेगा ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन जब करंट का होगा तो क्या क्या होगा आपका रिपल्सन होगा और सेम डायरेक्शन जब होगा तब क्या होगा आपका दैट विल बी अट्रैक्शन ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए है ठीक है। तो फाइंड द फोर्स इसको मैं हिंट दे रहा हूं कैसे ये बनेगा है ना। फाइंड द फोर्स ऑन ए स्क्वायर लूप प्लेस्ड एज सोन इन फिगर नियर द लूप अ करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर स्ट्रेट वायर प्लेस्ड बोथ लूप एंड वायर करंट आई है ना। ये आपका इसमें भी करंट आई फ्लो हो रहा है ऊपर वाले में भी कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका आई करंट फ्लो हो रहा है ठीक है क्या। तो इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा उसको हमको निकालना है ठीक है क्या। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे हम स्टार्ट करेंगे। तो अलग अलग पार्ट का अलग अलग हम निकालने वाले हैं ठीक है क्या। तो फोर्स आपका AB में जो है वो कितना लगेगा वो पहले देख लेते हैं। तो AB में जो लगेगा देखिए इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है देखिए इधर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेम डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ये क्या हो रहा है आपका, सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है, ये देखिए ये सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन हो गया तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो नीचे की ओर फोर्स लगेगा। यहाँ पे जो एफ ए बी जो है, एफ ए बी किधर लगेगा आपका, डाउनवर्ड नीचे की ओर लगेगा। ये डाउनवर्ड हो गया आपका, नीचे की ओर लगेगा, तो कितना अमाउंट लगेगा उसको देख लेते हैं। दैट इज म्यू नॉट आई स्क्वायर हो जाएगा दोनों में, क्योंकि आई है, अभी हमने निकाला था, कितना निकला था, दैट इज एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन कितना था, दैट इज 2 पाई डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ था, है ना, दैट इज नथिंग बट योर फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसमें फोर्स ही चाहिए तो यहाँ पे ए भी आ जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई डी। ये डिस्टेंस अभी भी कितना है, 2 पाई है, सॉरी डी है, ये डी, तो कितना हो जाएगा 2 पाई डी। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे बीसी पार्ट के लिए, है ना, तो ये बीसी पार्ट हो गया, और ये बीसी पार्ट जो है वो इक्वल आएगा किसके, एडी पार्ट या डीए पार्ट के लिए, है ना, दैट इज डीए पार्ट। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा बट अपोजिट इन साइन, है ना, क्योंकि देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर आ रहा है, बट ये क्या होगा, अपोजिट इन साइन होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये तो मैं कैंसिल ले रहा हूं दोनों जो है। नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, सीडी वाला पार्ट हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो जाएगा, सीडी पार्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए करंट इधर फ्लो हो रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर आ रहा है एक उधर जा रहा है, तो इस कंडीशन में इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। किधर लगेगा, ये जो है ऊपर की ओर लगेगा। दोनों का देखिए, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसमें फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है क्या, अब इसमें कितना हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई स्क्वायर ए, ये तो उतना ही है, लेंथ तो आपका ए ही है, बट इसमें डिस्टेंस देखिए बढ़ गया। डिस्टेंस कितना हो गया, ये डी था और ये ए हो गया, तो ए प्लस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से ए प्लस डी। ठीक है क्या, ओके। अब इसमें जो एफ नेट जो लगेगा, दैट इज एफ नेट, इसमें से कौन बड़ा है उसको देख लीजिए। इनमें से ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इसमें ए प्लस डी का डिवीजन हो रहा है, इसमें केवल डी का डिवीजन हो रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये हमारा बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा वाले को पहले ही लेते हैं, दैट इज एफ ए बी माइनस कितना हो जाएगा आपका, एफ सी डी। ये कुछ इस प्रकार से, और इसका डायरेक्शन, बड़े वाले का डायरेक्शन ले लीजिए, डब्ल्यू बड़े वाले का डायरेक्शन किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, मतलब इसकी ओर ऐसे नीचे की ओर अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा। तो यहाँ पर से आप जो है निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आप जो है इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों का वैल्यूज रखेंगे और इतना तो आपका कॉमन हो जाएगा, तो 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन ए प्लस डी बचेगा, तो आपका वैल्यू आएगा ए अपॉन ए इंटू ए प्लस डी। ये कुछ इस प्रकार से ए के गेट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से आपका आ जाएगा म्यू नॉट ए अपॉन 2 पाई ए प्लस डी, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे इसको, सारा चीज तो मैं बता ही दिया। चलिए ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।